हेलो फ्रेंड्स, सीटीईटी एग्ज़ाम में आने वाले इन्वायरमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आज हम इस वीडियो पर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, चने के पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है? ऑप्शंस: ए प्राथमिक उत्पादन, बी सकल उत्पादन, सी द्वितीयक उत्पादन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सकल उत्पादन। सकल उत्पादन इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शंस: ए जीवाणु और कवक को, बी केवल सूक्ष्म जीव को, सी उपर्युक्त दोनों को, डी उपर्युक्त दोनों एवं बड़े जीव को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता है, यह कौन सा नियम है? ऑप्शंस: ए ऊर्जा गतिकी के प्रथम नियम, बी ऊर्जा गतिकी के दूसरा नियम, सी उपर्युक्त दोनों में, डी उपर्युक्त में से किसी से नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊर्जा गतिकी के दूसरा नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, नेपेथेस क्या होते हैं? ऑप्शंस: ए प्राथमिक उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। गैस करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रैफिक स्तर क्या होगा? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम। प्रथम इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, वह इंसेक्ट पौधों को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे? ऑप्शंस: ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी प्राथमिक अपघटक, सी अंतिम अपघटक, डी भोजन पिरामिड का शीर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भोजन पिरामिड का शीर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? ऑप्शंस: ए
विश्व आर्थिक मंच, बी यूएन मानव अधिकार परिषद, सी यूएन वुमेन, डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? ऑप्शंस ए सत्यामंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र, बी नल-लामला वन, सी नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, डी शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्यामंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। परितंत्र किसे कहते हैं? ऑप्शंस ए एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, बी पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, सी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, डी किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, परितंत्र कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? ऑप्शंस ए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, बी दक्षिण पश्चिम बंगाल, सी दक्षिणी सौराष्ट्र, डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। गैस करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस ए महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, बी कश्मीरी महामृग, चीतल, नीलगाय और महान भारतीय सारंग, सी हिम तेंदुआ, अनूप मृग, रिसस बंदर और सारस, डी सिंहपुच्ची मेकाक, नीलगाय और हनुमान लंगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। कायिक कोशिका न्यूक्ली अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है? ऑप्शंस ए जैव डिंबनाशी का उत्पादन, बी जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का निर्माण, सी जंतुओं की जननीय क्लोनिंग, डी रोग मुक्त जीवों का उत्पादन।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शंस ए, जीनोम संपादन में प्रयुक्त एंजाइमों की एक श्रेणी, बी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला, सी, जीन अभिव्यक्ति की क्रियाविधि का वर्णन, डी, कोशिकाओं में होने वाले आनुवांशिक उत्परिवर्तनों की एक क्रियाविधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है? ऑप्शंस ए, 1 से 2, बी, 3 से 4, सी, 9 से 10, डी, 4 से 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 से 5। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन होगी? ऑप्शंस ए, त्रिभुज, बी, पिरामिड, सी, स्तंभ, डी, षटकोण। गैस करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिरामिड। पिरामिड इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऑप्शंस ए, सदैव सीधा, बी, सदैव उल्टा, सी, कभी सीधा कभी उल्टा, डी, अनियमित। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सदैव सीधा। सदैव सीधा इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस ए, प्राथमिक उपभोक्ता, बी, द्वितीयक उपभोक्ता, सी, तृतीयक उपभोक्ता, डी, उत्पादक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक उपभोक्ता। समस्त शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? ऑप्शंस ए, सीधा, बी, उल्टा, सी, त्रिकोणीय, डी, स्तंभ। गैस करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीधा। सीधा इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? ऑप्शंस ए, वर्षा वन, बी, महासागर, सी, मरुस्थल, डी, डेल्टा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महासागर। महासागर इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, एक
खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं। सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? ऑप्शंस ए शेर, बी भेड़िया, सी हिरण, डी पादप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पादप। पादप इसका सही आंसर है। थैंक यू।